हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कैनेडियन हॉरर मूवी 47 आवर्स टू लीव के बारे में। कहानी के स्टार्टिंग में हम एक लड़की केडेंस को देखते हैं टेक्सास के रास्ते पर बहुत ही केयरलेसली ड्राइव करते हुए। जब वो सिग्नल पर रुकती है, उसे कुछ अननोन लड़के डिस्टर्ब करने लगते हैं। ना जाने कि उन्हें उसका फोन चाहिए था। केडेंस तो सिग्नल ग्रीन होते ही भागती है और ठीक उसके बाद ही एक गाड़ी आकर इनमें से एक लड़के को उड़ा देती है। कैमरा फिर से केडेंस पर फोकस करता है। वो फिर से रेकलेसली ड्राइव करने लगी थी और इस बार उसके सामने आ जाती है एक लड़की, रोज। वो तो डर ही गई थी, बट फॉर्चुनेटली किसी को कुछ नहीं हुआ। कुछ दिन बाद हम इन दोनों को ही सेम स्कूल में देखते हैं। रोज अभी अभी इसी शहर में शिफ्ट हुई है, नई जगह, नया स्कूल। यहाँ ना उसका कोई दोस्त था, ना वो इजीली किसी से बात कर पाती है। मगर केडेंस के लिए यह स्कूल नया नहीं था, फिर भी उसका कोई दोस्त नहीं था। एक्चुअली ये दोनों ही सोशली कुछ हद तक ऑकवर्ड थे और शायद इसीलिए उन दोनों में दोस्ती काफी जल्दी हो जाती है। स्कूल के बाहर भी वो लोग एक साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं। कभी मूवी देखने जाते हैं तो कभी एक दूसरे के घर में। इवन वो दोनों एक साथ एक ही कैफे में पार्ट टाइम जॉब भी लेते हैं। एक दिन ऐसे ही जब वो दोनों केडेंस के घर में थे तो कुछ इंटरेस्टिंग करने के चक्कर में एक इंटरनेट गेम डिस्कवर करते हैं। इस गेम का नाम है 47 आवर्स। इसमें कैमरा टाइमर ऑन करके डेविल को समॉन करना पड़ता है। जिसका पिक्चर कैप्चर होगा वो मरने वाला है। इट्स बेसिकली अ डेथ कर्स। कर्स्ड विक्टिम को 47 आवर्स के अंदर किसी के साथ ये गेम खेलकर अपने कर्स को पास करना होगा, नहीं तो उसका खेल खत्म। ऑफ कोर्स ये सिर्फ एक गेम ही था, फिर भी काफी डेयरिंग साउंड कर रहा था। तो केडेंस और रोज इस गेम को खेलती है और कैमरा में रोज के पिक्चर क्लिक होती है। रोज को डर लगने लगता है कहीं वो सच में ही ना मर जाए। वो पूरी रात इस गेम के विक्टिम्स के बारे में स्टडी करती है। उसे पता चलता है कोई पक्का सबूत तो नहीं, मगर ऐसे कई लोगों की अनएक्सपेक्टेड तरीके से मौत हुई है जिन्होंने इस गेम को खेला था। इनफैक्ट फिल्म के स्टार्टिंग में हमने जिस लड़के का एक्सीडेंट होते हुए देखा था वो भी सपोजिटली इसी गेम का विक्टिम था। रोज ऑलरेडी बहुत ज्यादा डर चुकी थी, ऊपर से अचानक उसका फोन वाइब्रेट करने लगता है। किसी अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। रोज जैसे ही उसे रिसीव करती है उसे एक इनह्यूमन वॉइस सुनाई देती है और उसके फोन से कीड़े बाहर निकलने लगते हैं। नेक्स्ट डे वो केडेंस से ये सारी बातें शेयर करती है, लेकिन वो बिलीव नहीं करती। रोज को भी लगता है ठीक ही तो कह रही है, कोई रैंडम गेम ऐसे किसी की जान कैसे ले सकता है। लेकिन सब गेम्स शायद फेक नहीं होते। स्कूल के बाद वो दोनों एक साथ काम पर जाते हैं और वहाँ भी रोज के साथ फिर से कुछ अजीबोगरीब हादसे होने लगते हैं। वो जब वॉशरूम में थी तो अचानक लाइट्स ऑफ हो जाते हैं। रोज को अजीब सी आवाजें सुनाई देती है और एक जेली जैसा सब्सटेंस उसके ऊपर आ गिरता है। रोज बाहर भागने की कोशिश करती है तो दरवाजा अपने आप लॉक्ड हो जाता है और एक अजीब सा क्रिएचर उस पर हमला कर देता है। रोज डर से चिल्लाने लगती है। तब केडेंस आकर उसे बचाती है और पता चलता है रोज जिसे देखकर इतनी डर गई थी वो सिर्फ एक कटआउट है। केडेंस तो उस पर हंसने लगी थी, मगर रोज को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो अपने आसपास एक एबनॉर्मलिटी फील कर पा रही थी। तो केडेंस उसे शांत करने के लिए वो गेम फिर से खेलती है और कर्स अपने ऊपर ले लेती है। उस रात कुछ नहीं होता, मगर नेक्स्ट इवनिंग जब वो लोग काम पर थे तो इस बार केडेंस के साथ एक बहुत ही वियर्ड चीज होती है। मौसम बहुत ही खराब था। पिछले कुछ दिनों से शहर में टॉर्नेडो अलर्ट जारी की गई थी। इस वजह से उनका काम भी जल्दी खत्म हो गया। केडेंस अकेले क्लीनिंग कर रही थी। उसके पीछे एक बड़े से स्क्रीन पर कुछ वीडियोस प्ले हो रहे थे जिसमें अचानक से ही ग्लिचेस आने लगते हैं। केडेंस खुद को उसमें देख पा रही थी। उसका चेहरा अजीब हो रखा था और उसे भी एक मॉन्स्टर्स फिगर मारने की कोशिश करता है। अब उसे रियलाइज होता है रोज क्या कह रही थी, फिर भी वो किसी से कुछ नहीं कहती। चुपचाप घर जाकर बैठ जाती है अपने गिटार को लेकर। बहुत जोर की हवा चल रही थी बाहर, साथ में बारिश भी। ऐसा लग रहा था जैसे कयामत आने वाली हो। घर में अजीब सी आवाज गूंजने लगती है। केडेंस का इलेक्ट्रिक गिटार अपने आप ही बजने लगता है। उसे कॉल आता है एक ब्लॉक्ड नंबर से जिसमें उसका ही पिक्चर शो हो रहा था। और जब वो उस कॉल को काट देती है तो उसे एक भयानक फेस दिखता है अपने फोन पे। ऊपर से इसी बीच बिजली चली जाती है। केडेंस मोमबत्ती जलाने की कोशिश करती है, मगर उसे पता ही नहीं चलता कब उससे गलती से गैस ऑन हो रखा था। एक बहुत ही बड़ा धमाका हो सकता था, मगर होता नहीं। फॉर्चुनेटली उसी वक्त रोज आ जाती है। उसे केडेंस को लेकर टेंशन हो रही थी, तो वो केडेंस के साथ फिर से वो गेम खेलती है और कर्स अपने ऊपर ले लेती है। ठीक तभी उसे गैस का स्मेल आता है। वो जल्दी से बर्नर्स ऑफ करती है और अपने दोस्त को बचा लेती है। इमीडिएटली बाहर का तूफान भी रुक जाता है, जिसका मतलब शायद इस बार के लिए उनका खतरा टल गया।
यहाँ पर हम नोटिस करते हैं ये दोनों इक्वली डरे हुए थे, फिर भी केडेंस हार मानने को तैयार नहीं थी। असल में वो अपने जीवन में इतना कुछ सह चुकी है कि अभी वो कुछ भी फेस करने को तैयार है। वो केडेंस से अपनी सीक्रेट शेयर करती है, क्यों वो इतने अनसोशल है, क्यों स्कूल में उसे सभी टॉन्ट करते रहते हैं, क्यों कोई उसका दोस्त नहीं और क्यों कोई उससे बात नहीं करता। इट्स बिकॉज कुछ साल पहले उसके कुछ न्यूड पिक्चर्स किसी ने ऑनलाइन अपलोड कर दिया था। जिसने किया उसे तो कुछ नहीं हुआ, मगर केडेंस की लाइफ बर्बाद हो गई। उसे दुनिया भर की ह्यूमिलिएशन सहनी पड़ी, इनफैक्ट अभी भी पड़ रही है। लड़कियां उसका मजाक बनाती हैं और लड़के उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो इन सब से डील करते करते ही केडेंस बदल चुकी है, लेकिन उसने अभी तक हार नहीं माना। दूसरी तरफ रोज की कहानी भी लगभग सेम ही है। उसके क्रश ने उस पर रेप अटेम्प्ट किया था। जब उसने पुलिस में रिपोर्ट की तो पूरे शहर में बात फैल गई। उस लड़के को तो सजा नहीं मिली, उल्टा सभी ने रोज को ही टारगेट बनाया। फाइनली उसने हार मान लिया और इस शहर में शिफ्ट हो गया। एज वी कैन सी, इन दोनों में बेसिक डिफरेंसेस तो थे, फिर भी वो लोग एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे। बहुत दिनों बाद केडेंस को कोई अपना मिला था। तो नेक्स्ट डे जब रोज उस गेम को खेलने आती है, कर्स अपने ऊपर लेने के बाद केडेंस उसे एक पार्टी में ले जाने की जिद करती है, जो कल होने वाला है। इस पार्टी में उनके स्कूल के बहुत सारे स्टूडेंट्स आए थे, सभी मस्ती कर रहे थे, मगर केडेंस को इन सब के बीच भी अजीबोगरीब विजन दिखने लगते हैं टीवी स्क्रीन पर, अपने फोन पर, जैसे कोई उसे याद दिला रहा था कि वो कर्स थे, उसका समय खत्म हो रहा है। उधर इसी पार्टी में रोज की मुलाकात होती है एक जस्टिन नाम के बंदे से। वो दोनों बैठकर आपस में बातें करने ही लगते हैं, तभी केडेंस वहां आती है। वो नशे में थी और डरी हुई भी, तो वो बातों बातों में जस्टिन को चैलेंज करती है ये गेम खेलने के लिए। जस्टिन इस चीज को बहुत कैजुअली लेता है और ये कर्स अपने ऊपर ले लेता है। रोज को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। जस्टिन को बीच में लाने की क्या जरूरत थी। तभी वहां उनकी और एक क्लासमेट लाइला आती है, कहती है ये गेम बिल्कुल ही बेकार है, उसने भी 2 दिन पहले खेला था, वो तो अभी भी जिंदा है। इसे सुनकर रोज थोड़ा सा टेंशन फ्री हो जाती है। उसे सबूत मिल चुका है कि ये गेम फेक है, मतलब वो मरने वाली नहीं है। मगर उसी दिन स्कूल जाते ही उसके बिलीव्स चकनाचूर हो जाते हैं जब उसे पता चलता है कि लैला की मौत हो चुकी है, बहुत ही अजीब सर्कमस्टेंस में। असल में उसने इस गेम को 2 दिन पहले नहीं, बस 1 दिन पहले ही खेला था। रोज बहुत ज्यादा पैनिक करने लगती है क्योंकि अभी ये कर्स जस्टिन पर था। वो उससे मिलने जाती है और जस्टिन को समझाने की कोशिश करती है, मगर उसे लगता है कि रोज कोई प्रैंक कर रही है। फाइनली केडेंस उसे डरा धमकाकर कर्स अपने ऊपर ले लेती है। रात में उसे अजीब अजीब से सपने आने लगते हैं। उसे लायला कॉल करती है और उसका चेहरा डेमोनिक हो जाता है। केडेंस के शरीर पर स्टिचेस पड़ने लगती है और वो खून की उल्टी करती है। काले रंग का खून निकलने लगता है उसके प्राइवेट पार्ट से। बहुत ही डरावना एक्सपीरियंस था। केडेंस समझ चुकी थी ज्यादा दिन ऐसे चल नहीं सकता, उन्हें इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना ही होगा। तो उस दिन क्लास खत्म करने के बाद वो लोग उस वेबसाइट के ओनर के बारे में पता करने जाते हैं जहां से उन्हें ये गेम मिला था। मिलने जाते हैं उस ओनर से, मगर उस ओनर को खुद ही नहीं पता था कि इस गेम को किसने लिखा। इंटरनेट पे ऐसे बहुत सारे गेम सर्कुलेट होते ही रहते हैं, उनके ओरिजिन के बारे में किसी को नहीं पता। फिर भी इस गेम को किसने इस वेबसाइट पे पोस्ट किया था वो ये लेडी बता देती है। केडेंस अपने एक हैकर दोस्त के मदद से उस आईडी को क्रैक करती है और उन्हें मिल जाता है एक एड्रेस। वो लोग बिल्कुल भी वक्त जाया नहीं करते, जल्दी से जाके पहुंचते हैं उस एड्रेस पर। उन्हें एक बहुत ही वियर्ड आदमी मिलता है जो इस गेम का नाम सुनकर ही उन्हें भगा देता है। लौटते वक्त उन्हें 2 लड़की दिखती है जो बहुत ही क्रीपी थे और कुछ अबनॉर्मल सा भी। पता चलता है वो लोग इस गेम को पिछले 5 सालों से खेल रहे हैं, मतलब पिछले 5 सालों से उन लोगों ने अपने आप को इस कमरे में बंद करके रखा है, सिर्फ और सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए। उन्हें लगता है इस गेम को खुद डेविल ने लिखा है, तो उससे बचने के लिए उन लोगों ने इसे इंटरनेट पे स्प्रेड कर दिया। हो सकता है अगर कोई और इस गेम का शिकार बने तो वो दोनों बच जाए। उनसे केडेंस और रोज को कोई सोल्यूशन तो नहीं मिलता, बल्कि वो और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। कर्स पास करने का समय आ चुका था, तो इस बार रोज की बारी थी। उसे रात भर क्रीपी कॉल्स आते रहते हैं। अपने चेहरे पर उसे घाव दिखता है, इनफैक्ट उसका आधा चेहरा ही कट कर गिर जाता है। नेक्स्ट डे केडेंस उसे एक ऑफर देती है इस गेम को डेथ रो में स्प्रेड करने की। वो एक ऑनलाइन कम्युनिटी है जहां ऐसे गेम सर्कुलेट होते रहते हैं, मगर जानबूझकर रोज किसी को मौत के मुंह में धकेलना नहीं चाहती थी। तो उस रात वो फिर से केडेंस के पास ही पहुंचती है कर्स पास ऑन करने के लिए। केडेंस का मूड किसी बात से ऑफ था, तो वो हड़बड़ी में गेम खेलती है और सो जाती है। रोज भी खुशी खुशी घर जाकर सो जाती है। दोनों में से किसी को भी रियलाइज नहीं होता कि केडेंस की फोटो कैमरा कैप्चर ही नहीं कर पाया।
रोज के साथ दिन भर कुछ ना कुछ होते ही रहते हैं। फाइनली रात में जब वो इंटरनेट पे इस डेथ रो में एक्सेस लेने की कोशिश करती है, तब उसे समझ आता है कि ये कर्स अभी तक उसके ऊपर ही है। वो बहुत ज्यादा डर जाती है। केडेंस तो अभी स्कूल में है ही नहीं, वो तो ड्यूटी पर है। वहां पहुंचने में रोज को एटलीस्ट 23 मिनट्स लगेंगे, जो उसके पास नहीं है। इवन उसका फोन भी नहीं लग रहा था। रोज के आसपास काले साए मंडराने लगते हैं, एज इफ ये उसके मौत का संकेत हो। वो बाहर भागती है। उसे दूर एक आदमी दिखता है, जिसे फॉलो करते हुए वो वॉशरूम में जा पहुंचती है, मगर वहां उस पर एक चुड़ैल हमला करती है, उसे मारने की कोशिश करती है। रोज किसी तरह अपनी जान बचाकर भागती है। उसे उसके कुछ क्लासमेट्स मिलते हैं। रोज उन्हें रिक्वेस्ट करती है गेम खेलने के लिए उसके साथ, मगर ये लोग उल्टा उसका फोन ही तोड़ देते हैं। और कोई ऑप्शन नहीं था। रोज को केडेंस तक पहुंचना ही होगा अगर उसे जिंदा रहना है तो। वो गाड़ी लेकर निकल पड़ती है उस कैफे की तरफ, मगर वेदर बहुत ही खराब था। बहुत जोर की हवा चल रही थी, टॉर्नेडो आने वाली थी। हड़बड़ी में गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। रोज गाड़ी में फंस जाती है। गाड़ी में आग भी लग चुकी थी, फिर भी वो रुकती नहीं। किसी तरह गिरते पड़ते खुद को फ्री करती है और जा पहुंचती है कैफे में। मगर इसी बीच केडेंस उसे 1000 बार कॉल कर चुकी थी। रोज का रिस्पॉन्स ना पाकर उसे भी टेंशन होने लगा था और वो निकल पड़ी थी रोज के तलाश में। रोज जल्दी से कैफे से उसे कॉल करती है और कैफे में लौटने के लिए कहती है। उसका समय बस खत्म होने ही वाला था। फॉर्चुनेटली केडेंस ज्यादा दूर नहीं गई थी, तो उसे लौटने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। वो लोग गेम को खेलने की कोशिश करते हैं, मगर ठीक तभी उनके शहर में टॉर्नेडो झपट पड़ती है। दोनों गाड़ी में जाकर छुपते हैं, फिर भी बच नहीं पाते। ये तूफानी हवा सब कुछ तहस नहस कर देती है। रोज के पैर जख्मी हो चुके थे, वो हिल नहीं पा रही थी। केडेंस जल्दी से अपना फोन निकालती है कर्स को अपने ऊपर लेने के लिए, मगर उससे पहले ही उसका फोन ऑफ हो जाता है। रोज का 47 आवर्स खत्म हो चुका था। केडेंस उसे शांत करने की बहुत कोशिश करती है, मगर रोज को शायद अपनी मौत दिख रही थी। डर से उसका चेहरा फीका पड़ चुका था, मगर उसे ज्यादा देर तक यह टेंशन सहना नहीं पड़ा, क्योंकि उसके तुरंत बाद ही कहीं से होर्डिंग का एक ह्यूज पार्ट आकर उस पर गिरता है, जिससे उसका शरीर 2 टुकड़ों में बंट जाता है। ऑफिशियली रोज टॉर्नेडो विक्टिम बनी थी, मगर असलियत शायद छुपाने से भी नहीं छुपता। 47 आवर्स गेम के विक्टिम लिस्ट में उसका नाम भी जुड़ जाता है। इस भयानक हादसे का सोल विटनेस थी केडेंस, जो बिल्कुल शॉक्ड हो चुकी थी। अपने आंखों के सामने इस दहशत को देखकर भी उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक इंटरनेट गेम, एक रैंडम सा गेम इतना खतरनाक भी हो सकता है। मगर इसके बाद उसके साथ क्या हुआ वो हमें कहीं पता नहीं चलता। कहानी के एंडिंग में हम 2 टीनेजर्स को देखते हैं उसके स्टोरी को डिस्कस करते हुए। ऑफ कोर्स उन्हें भी लगा ये फेक होगा, इसीलिए वो लोग इस गेम को खेलते हैं और शुरू होता है एक नया कर्स लाइन। अब इन दोनों में किसकी मौत होगी वो तो हमें पता नहीं चल पाता, क्योंकि ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। गाइस, मुझे ये कहानी ठीक ठाक लगी, काफी इंटरेस्टिंग है, काफी थ्रिलिंग है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।